जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आप अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9 में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में एक टॉपिक होता है संज्ञा। हिंदी में एक टॉपिक होता है संज्ञा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं संज्ञा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संज्ञा क्या अर्थ क्या होता है। संज्ञा को सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, ब्रेक करके, समधन ज्ञा, समधन ज्ञा, ठीक है। इसको इस तरह तोड़ के लिखा जा सकता है, ठीक है। सम का मतलब होता है ठीक तरह, ठीक तरह या अच्छी तरह, ठीक तरह या अच्छी तरह से, या कह सकते हैं भली भांति, भली भांति, ठीक है, भली भांति से। और ज्ञा मतलब जानना, यानी ठीक तरह से जानना या अच्छी तरह से जानना, ये क्या है, संज्ञा, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होती है, ठीक है। अच्छा, परिभाषा पर हमें ध्यान देना नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा देखना है कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा मतलब होता है जो इस संसार में हमें दिखाई दे, जो दिखाई दे, जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं सारी सब क्या है, संज्ञा ही हैं। अब वो स्पर्श करने योग्य हों या स्पर्श करने योग्य ना हो, जिन्हें देख सकते हैं या जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है, संज्ञा ही है, ठीक है। सब संज्ञा होती हैं। अब इसमें संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, इसके संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा में कई बार 3 मिल जाता है आंसर में, कई बार 5 मिल जाता है, ठीक है। इसमें विशेष ध्यान देना है हमको। सबसे पहले ध्यान देना है, जब पूछा जाए संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, जब मुख्यतः कहेगा तब आंसर कितना आएगा, 3। मुख्यतः कहेगा तो कितना आएगा आंसर, 3। यदि सवाल में पूछा जा रहा प्रश्न में कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तब हमें करना है 5। कितना, 5। मुख्यतः कहेगा तो 3, अगर मुख्यतः शब्द नहीं है तब कितना आंसर में लगाना, टिक करना है 5, ठीक है। उनमें सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को विशेष नाम से जानना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो चीज़ें हैं सारी एक ही हैं, उन्हें विशेष नाम से जाना जाता है, उसका एक ही नाम हो। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, मोहन, मोहन एक नाम है। अब वो किसी गांव में कोई मोहन नाम का आदमी है, ठीक है, उसका जब मोहन नाम लिया तो वही व्यक्ति केवल आएगा। अगर 2 नाम कोई मोहन है तो वो व्यक्ति तो एक ही होगा उस एक नाम से हिसाब से, ठीक है, वो व्यक्ति एक ही होगा। लेकिन नाम के हिसाब से उसका अलग नाम 2 हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इस संसार में एक, जैसे तुम हो तो तुम इस संसार में एक ही हो, पूरी पृथ्वी में एक ही हो, इसलिए तुम्हारा जो नाम दिया जाएगा उसके हिसाब से तुम व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आते हो, ठीक है। जैसे कानपुर, कानपुर एक ही है, एक स्थान है। भारत, भारत इस धरती में एक ही है। सूर्य, इस संसार में सूर्य एक ही है, ठीक है। हिमालय, इसी प्रकार और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम नाम लें पूर्ण रूप से, ठीक है, वो क्या होती हैं, व्यक्तिगत संज्ञा, जिनका स्पष्ट रूप से नाम लिया जा सके। अगली है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध हो, ऐसे शब्द जिनसे पूरी जाति का बोध हो। इससे इसमें ये क्या होता है कि इसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं चलती है, इसमें बात चलती है कि उसके पूरे जाति की बात हो जाती है। जैसे लड़का, हमने कहा किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो लड़का पता नहीं किस लड़के की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सारे लड़के बात हुए, ठीक है। आदमी, किस आदमी की बात चल रही, पता नहीं हमको, इसका मतलब सारे आदमियों की बात चल रही। जानवर, कौन से जानवर की बात चल रही, पता नहीं, इसका मतलब सारे आएंगे। पर्वत, स्कूल, कौवा और बहुत सारी भी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। अगर पदों के नाम आ जाए जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वकील, ये सारे किस्म इसी में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कोई व्यक्तिगत विशेष नाम नहीं है, इसमें पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो मानव संबंधी रिश्ते होते हैं, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, ये सारे सब इसी में आ जाएंगे। पेड़ पौधों को अगर लिया जाए तो वो भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसमें। आगे हम लोग देखते हैं तीसरी, भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध हो। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध हो, ठीक है, वो किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा यानी इसमें क्या है, भाववाचक में इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ इन्हें महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन संज्ञा हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ये सभी संज्ञा कैसी होती हैं, एक वचन संज्ञा होती हैं। कैसी, एक वचन संज्ञा होती हैं, ठीक है। ये सभी संज्ञाएं एक वचन होती हैं। यदि अगर ये एक वचन ना होकर बहुवचन हो जाए, यदि ये एक वचन ना होकर बहुवचन हो जाए, ये सभी संज्ञा क्या बन जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये सभी संज्ञा क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। अगर भाववाचक संज्ञा एक वचन ना होकर बहुवचन हो जाए तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बचपन, मानवता, भलाई, बुराई, सौंदर्य, बीमारी, लिखावट, जवानी, बुढ़ापा, ये सब कैसे हैं, ना हम इन्हें छू सकते हैं ना इन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कैसी अस्पर्शी संज्ञा है। कई बार पूछा जाता है कि वह संज्ञा कौन सी है जिसे अस्पर्शी संज्ञा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या बताएंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अगली संज्ञा हमारी कौन सी है, अगली संज्ञा हमारी है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहेंगे इसको, ऐसे शब्द जिनसे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, ठीक है। इसको समूहवाचक की जगह समुदायवाचक भी संज्ञा कई बार कह देते हैं, समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है।
ऐसे सब जिनसे समूह अथवा समुदाय का बोध हो, ठीक है, यानी जिसमें लोगों के एकत्रित या कई चीज़ें इकट्ठा ज़्यादा जहाँ भीड़ वगैरह दिखाई दे, ठीक है, वहाँ जैसे इसका उदाहरण परिवार, जब परिवार की बात करें उसमें एक आदमी थोड़ी होगा, परिवार में बहुत सारे लोग हैं तभी जाके परिवार बनता है। परिवार हो जाएगा, कुटुंब हो जाएगा, सेना, कक्षा, भीड़, सभा, संगठन, जत्था, गिरोह, कबीला, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे ढेर, गुच्छा और बहुत सारी संख्याएं होंगी जिसमें पूरी भीड़ एक बहुत सारी समूह दिखाया जाएगा, ठीक है। समुदाय जिसमें पता चलेगा कई चीज़ें उसमें शामिल हैं, तो ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। परिवार, कुटुंब, सेना, कक्षा, भीड़, सभा, संगठन, जत्था, गिरोह, कबीला और भी संज्ञा हैं, उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। आखिरी संज्ञा कौन सी बची, पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी, पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या है, जिन शब्दों से किसी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध हो, जिन शब्दों से किसी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, यानी इन्हीं 3 अवस्थाओं में से किसी का बोध हो, उन्हें क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा या इसे कह देते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके उदाहरण हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये उदाहरण ये लिखे हुए, ठीक है। इसमें जैसे धातुएं आती हैं, धातुओं में सबसे पहले क्या है कि सोना, चांदी, तांबा और डाडट और भी कोई सारी आएंगी, वो भी सब इसी के अंदर आएंगे, किसमें, पदार्थवाचक में। गैस में जैसे H2 यानी हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, फिर हीलियम और इधर धुआं, ये सारी कौन सी गैस किसमें आएंगी, पदार्थवाचक। पेय पदार्थ, दूध, पानी, शरबत, पेप्सी और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब जितने पीने वाली चीज़ें सब इसी में आ जाएंगी। शराब भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। खाद्य पदार्थ, घी, तेल, दूध, चावल, नमक और भी चीज़ें जो जिसका खाने योग्य हों, वो सब किसमें आ जाएंगी, वो सारी संख्या किसमें आएंगी, किसमें संज्ञा में, पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए हमने इसको ले लिया है। अगला टॉपिक हम लेंगे सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। धन्यवाद दोस्तों।